हेलो स्टूडेंट्स, वसीम सहियर स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसमें आज हम लोग सीखने वाले हैं फिजिक्स सब्जेक्ट, जिसमें ग्रेविटेशन का जेईई मेन 2023 का ये जो क्वेश्चन है वो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो डायरेक्टली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो स्टेटमेंट क्या दिया है, टू आइडेंटिकल पार्टिकल ईच ऑफ मास m गो अराउंड अ सर्कल ऑफ रेडियस a under the action of their mutual gravitational attraction, the angular speed of each particle will be। अब ऐसे टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको जेईई मेन के एग्जामिनेशन में, नीट के एग्जामिनेशन में देखने मिलेंगे, जहां पे दो पार्टिकल या दो से ज्यादा पार्टिकल उनके म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से सर्कुलर मोशन में है। तो वैसा ही ये क्वेश्चन है। देखो हर एक क्वेश्चन में सेम टाइप का सॉल्यूशन होता है। जैसे कि यहाँ पे दो पार्टिकल दिया, दोनों का मास सेम है, जो कि m बोला है आपने का ना, दोनों का मास सेम है, m है, और दोनों का रेडियस a है। तो सपोज मान लो ये एक सर्कुलर पाथ है जिसके थ्रू ये दो पार्टिकल्स ट्रैवल कर रहे हैं। यहाँ पे एक मास है हमारा और यहाँ पे एक मास है, ठीक है, और दोनों का मास सेम दिया अपने को, ये भी m है, ये भी m है। अब ये इसका सेंटर है, तो यहाँ से इतना ये जो रेडियस रहेगा अपना ये है a, और यहाँ से इतना ये भी रेडियस है, तो ये भी रहेगा हमारा a। तो अब दो मासेस के बीच का सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस होता है वो हमारा r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, है ना। अब अपने को निकालने के लिए क्या बोला, निकालने के लिए बोला अपने को एंगुलर स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल निकालना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें दो पार्टिकल है, दो से ज्यादा पार्टिकल है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सर्कुलर मोशन में घूम रहे हैं, तो यहां पे की पॉइंट क्या होगा वो याद रखना। जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा उन दो पार्टिकल्स के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा, दैट विल बी इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स। वो किसके बराबर रहेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर रहेगा। अब सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए दो फॉर्मूले कौन से होते हैं, एक होता है mv²/r और दूसरा वाला होता है mr⍵²। एक लीनियर स्पीड, लीनियर वेलोसिटी के हिसाब से, और दूसरा एंगुलर वेलोसिटी के हिसाब से। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा है कि एंगुलर स्पीड निकालो या एंगुलर वेलोसिटी निकालो या फिर टाइम पीरियड निकालो, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2π/t, वेयर t इज अ टाइम पीरियड। तो आगे भी क्वेश्चन आएंगे जिसमें बोलेगा टाइम पीरियड निकालो या एंगुलर वेलोसिटी निकालो, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। और अगर बोला है कि लीनियर स्पीड निकालो, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, स्पीड वाला या वेलोसिटी वाला। समझ में आया। हम लोग को बोला है एंगुलर स्पीड निकालने के लिए, तो हम लोग क्या बोलेंगे, Fg दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, Gm × m/r² इज इक्वल्स टू, एफसीपी के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, mr⍵², mr⍵², क्योंकि हम लोग को ओमेगा निकालना है। तो अब यहां पे देखो, यहां पे ये एक मास और ये एक मास कैंसिल हो जाएगा। अब r इज इक्वल टू क्या है, यहां वाला जो r है, देखो अब ध्यान से देखना, यहां वाला जो r है वो क्या है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन दी टू पार्टिकल है, जो कि 2a है। तो यहां पे हमारा नीचे आ जाएगा 2a² इज इक्वल्स टू, यहां पे जो r है वो क्या है, वो है रेडियस ऑफ दिस सर्कल, है ना। इस सर्कल का रेडियस, जिस सर्कुलर मोशन में ये दो पार्टिकल मूव कर रहे हैं उसका रेडियस है r। मतलब ही यहां पे क्या आएगा, यहां पे आएगा a × ω² हो जाएगा, है ना। तो अब यहां पे देखो, ये a को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, 2a², मतलब 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4a²। यहां पे देखो ये हो जाएगा Gm/4a², और ये वाला a इधर मल्टीप्लीकेशन से इधर आ जाएगा तो इंटू a हो जाएगा, इज इक्वल्स टू ω²। सो देखो ω² इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Gm/4a² इंटू a² क्या होगा, 4a³। तो ओमेगा एंगुलर स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, √Gm/4a³। 4 को बाहर भी ले सकते हैं, लेकिन ऑप्शन देख लेते पहले। देखो Gm/2a³, Gm/a³, Gm/8a³, Gm/4a³। तो ये वाला जो ऑप्शन डी है हमारा, ये करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज √Gm/4a³। समझ में आया। आई होप आपको प्रॉब्लम अच्छे समझ में आया। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।